हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता क्या है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीका समझाऊंगा हिंदी भाषा में। और हाँ, अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह जो इंजेक्शन है बहुत ही असरदार इंजेक्शन होता है और बहुत ही अधिक टाइम तक असर देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जेंटामाइसिन इंजेक्शन मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। दिस इज एंटीबायोटिक विच बिलोंग टू एनिनोग्लोफासाइड क्लास, यानी कि यह जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है। यानी जो जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी क्लास की आती है, तो एनी ग्लोफोसाइड क्लास का होता नहीं, ये आती है इसमें एनी ग्लोफोसाइड, ये होता है इसका क्लास। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कोई भी फार्मेसी एग्जाम में कि जेंटामाइसिन कौन सी टाइप किस प्रकार की इंजेक्शन है, तो एंटीबायोटिक बोलिएगा। और कौन सा क्लास का है, तो एनी ग्लोफाइड, ठीक है। इसका ड्रग्स क्या है, तो जेंटामाइसिन स्ट्रेंथ 80 mg की आएगी। इसका क्वालिटी आप लोगों को 2 ml 80 mg रोड IM एंड IM, ठीक है। इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों याद रखिएगा। नसों में भी दे सकते हैं और ये मस्कुलर से भी दे सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बातें क्या है, तो ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से देखिए वीडियो को। जेंटामाइसिन वर इज अ सिस्टमली, जो जेंटामाइसिन होता है वो सिस्टमली होता है, बट उसके जो सीधा रक्त में कार्य करता है। जेंटामाइसिन सिस्टमैटिकली अर्थात सीधे रक्त में कार्य करता है, यानी कि जो सीधा रक्त होता है उसमें कार्य करेगा। और सिस्टमैटिकली होता, ना कि टेढ़ा मेढ़ा, ना ही कोई आही जाही, ओनली सिस्टमैटिकली। इट हैज़ ब्रॉड स्प्रेड एक्टिविटी, या बड़े पैमाने पर जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी कि यह जो बड़े पैमाने जो बहुत ही हाई एक्टिविटी होती है एक्सपेक्ट्रम, उसको जीवाणु को नष्ट कर देगा हमेशा के लिए। इट वर्क टू किल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यह ग्राम धनात्मक तथा ऋणात्मक जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। यानी कि जो ये होता है धनात्मक ऋणात्मक, और जीवाणु को नष्ट कर देगी और नष्ट करता है। यानी कि एक समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव जीवाणु जो रहते हैं उसको नष्ट कर देता है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि इसका उपयोग क्या है, कि हम लोग इम्पोर्टेंट तो बात कर लिए, ठीक है। अब इसका उपयोग किस चीज़ में होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का, तो पेट दर्द, मेनिंजाइटिस, यूरिन में संक्रमण हो गया है तो कर सकते हैं। श्वसन तंत्र में संक्रमण, रक्त में संक्रमण, जोड़ों में संक्रमण, यानी कि समझ सकते हैं आप लोग 6 प्रकार हैं, 6 उपयोग में इसके आता है। कौन कौन, तो पेट दर्द, श्वसन तंत्र में संक्रमण, रक्त में संक्रमण, जोड़ों में संक्रमण, यूरिन में संक्रमण हो गया, तो आप लोग जेंटामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही असरदार इंजेक्शन है और ज़्यादा असर करती है। आप सबसे बात है विशेष इस्तेमाल, यानी कि स्पेशल यूज बता रहा हूँ। मैंने तो उपयोग बताया, यूजेस तो बताया, बट स्पेशल यूज क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन ऐसे यूज इन कम्युनिकेशन विथ अदर एंटीबायोटिक लाइक क्लांडीमाइसिन टू ट्रीट PID। PID होता क्या है, तो पैलिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। एक बार और फिर से समझा रहा हूँ कि PID का फुल फॉर्म क्या है, तो PID होता क्या है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, भूलिएगा मत, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। यह दवाई कुछ दूसरी एंटीबायोटिक के साथ भी दी जाती है, जैसा कि किलमेडिसिन, और या फैली रक्त में ही
डिसीज़ को ठीक कर देता है। यानी कि जो दवाई होता है दूसरा एंटीबायोटिक के साथ भी दी जाती है, बट जैसा कि आप लोग जो जानते हैं क्लेमेडिन और फ्लेविग्रत को भी डिसीज को ठीक कर देती है। इट इज एल्सो यूज टू ऑपरेटिव टू प्रिवेंट अदर इन्फेक्शन, या ऑपरेशन के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई संक्रमण नहीं हो तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ होगा तो उसके बाद आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इट इज एल्सो इफेक्टिव फॉर एबिडोमिनल स्पेसीज, या पेट में होने वाली घाव को भी जल्दी से ठीक कर देती है। यानी कि पेट में किसी प्रकार का घाव हो गया है उसको जल्द से जल्द ठीक कर देगी। इट इज एल्सो इफेक्टिव फॉर ईयर इन्फेक्शन, अगर आप लोगों का कान में संक्रमण हो गया है किसी व्यक्ति का तो यह अधिक प्रभावशाली है, तो उसको ठीक करेगा और जल्द से वो कान में संक्रमण को ठीक कर देगा। अब बात आता है कि इसका डोजेस क्या है, कि यूज हम लोग पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, कि जेंटामाइसिन होता क्या है वो पढ़ लिए। अब आता है कि डोज कितनी मात्रा में देना है। तो 5 mg की आती है, kg की भी आती है और डे की भी आती है होता है, ठीक है। तो it can be used to TB and IM, but if using IV it should be given 30 minutes after dilation। यानी कि यह इंजेक्शन नस तथा मांसपेशियों में ही लगाया जा सकता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इंट्रावेनस भी है और इंट्रामस्कुलर्स भी है, तो नसों में भी आप लोग लगा सकते हैं और मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं। यदि नसों में दे रहे हैं तो आप लोग डायलेट को 30 मिनट में दिया जाता है, करके ही दिया जाता है। 30 आधा घंटे में आप लोग दे सकते हैं अगर नस में दे रहे हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सब बात की मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा कि यूजेस पता है, सब स्पेशल यूजेस डोज। अब इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है जिससे आप लोग जान सके, बरत सके। तो जी मचलाना, उल्टी होना, छाती में जलन, अगर 3 प्रकार आप लोग अगर किसी प्रकार का आप लोग डोज ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी। अब बात आती है कि किस मरीज को नहीं देना है, नहीं देना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी गर्भावस्था में दवाई से एलर्जी, अगर किसी पेशेंट को दवाई से एलर्जी है तो जेंटामाइसिन ना ही ले तो ही बेटर रहेगा। और रीनल समस्या है तो इन्हें अब नोट की, इसका नोट क्या है कि ध्यान रखना आप लोगों को। दिस इंजेक्शन शुड नॉट मिक्स विथ अदर्स, इस इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन में ना मिलाएं। यानी कि जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है में नोट आप लोग ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। यह जो इंजेक्शन होता है आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का इंजेक्शन है तो उसमें मिलाना नहीं, मिक्स करके नहीं देना है इस इंजेक्शन को, ताकि आप लोग इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मिक्स करके देंगे तो आप लोग को दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज लोग बात की है कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता क्या है, कारण, इलाज, साइड इफेक्ट्स पूरा अच्छी तरीके से समझाया हूँ हिंदी भाषा में, पूरा फुल डिटेल्स दिया हूँ। और इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।